ओम शांति। 18 नवंबर 2020 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है सदगति। उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बेट समझाते हैं। यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिक ही सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वह तो छोटा बच्चा, सत्य का प्रिंस, वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सब सदगति है। आधा कल्पे सदगति, आधा कल्पे दुर्गति। तो वहाँ है सदगति, इसलिए ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं रहती। नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्म के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता है, ये भी किसी को ध्यान में नहीं आता। एक एक बात में बहुत ही गूढ़ राज भरा हुआ है, जो समझना बहुत जरूरी है। वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो अदली बदली होती है, ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है, ऐसे कहते भी है। परंतु कैसे फिरता है, हूबहू फिरता है या चेंज होती है, ये किसी को भी पता नहीं है। कहते भी है बनी बनाई बन रही है। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्य को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने में क्या समय लगता है, ये कोई नहीं जानते। इस्लामी, बौद्धी आदि ये सभी घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, ये है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है। यह तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहाँ हड्डी मांस होता नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं है, न जवाहरात आदि हो सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ न, इस समय ही खादी के कपड़े। वो बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते हैं, वहाँ है फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म वतन में तो ये श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका भी साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं, तब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, उनका विश्वास बैठ गया है। उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते हैं। देवियाँ आदि की कितनी पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलाल के गले तक डूबे हुए हैं, तो फिर निकाल कैसे सकेंगे? निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं। खुद गले तक डूबने में फंसते, अर्थात काम विकार से गिर पड़ते हैं। यह सबसे बड़ी दुबन। सत्युग में यह बातें होती नहीं है। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहाँ सत्युग होते नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं। समझते हैं ईश्वर के रूप है, कुछ भी नहीं समझते। बाप खुद समझाते हैं, कलयुग में है सब पाप आत्माएं। कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है। तुम अभी संगम पर हो, कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पर उस पार जाने की। क्षीर सागर और विशेष सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी बाप बेट कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते हैं, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब विकर्म कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहाँ है रावण राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं, रावण देते हैं श्राप। वह सुख और दुख का खेल है ना।
दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते। वहाँ विकार होते नहीं। बच्चे को समझाया है, सेप लिंग लगाते हैं। ये सेप लिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सेप लिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ू का सेप लिंग लगाते हैं। अब बाप बेट देवी देवता धर्म का सेप लिंग लगाते हैं और कोई सेप लिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों के ऊपर उसी देवी देवता धर्म में जाना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकाल कर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे। मुक्ति तो हो न सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको ये ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि वह अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। समझने और समझाने की धारणा करनी है। किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना वेट निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में हैं। यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता है। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय है। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है। वास्तव में है तो सेकंड की बात। बाप का बना क्योंकि विश्व का मालिक बना। बाबा, हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ, ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन भी निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। ये भी कोई बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहाँ और कोई खंड नहीं रहता। नाम निशान गुम हो जाता है। कोई को मालूम ही नहीं रहता है कि खंड थे। अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। वहाँ ये होते ही नहीं। इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। ये भी बहुत ऊंच से ऊंच ज्ञान है जिसमें हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं। बेहद का गुरु सबकी सदगति करते हैं। एक की महिमा की तो महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती। फिर वह आप समान बनाए तब हो तब हो सकते हैं तो तुम्ही पतित पावन ठहरे। सत्य नाम लिखते हैं पतित पावनी गंगाएं, ये माताएं हैं। शिव शक्ति कहो, शिव वंशी कहो, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिववंशी तो सब हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होते हैं। ब्रह्मा द्वारा एडोप्ट करते हैं, पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उसको बोलो हम प्रजापिता, ये प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु और फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एक का निशान दे सकते हो कि दोनों ओत प्रेत है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये उसने वह उसने पैदा हुआ, वो उनसे पैदा हुआ। इनको लगता है 1 सेकंड, उनको लगता है 5,000 वर्ष। ये वंडरफुल बातें हैं ना, तुम बैठ समझेंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर ये बनता हूँ। समझाने की बात है ना, बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाते हैं, इन्हीं के लिए चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं, समझाने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे हमारे कुल का नहीं है। बेचारा बल कहाँ जाएगा। परंतु प्रजा प्रजा में हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितनी फर्स्ट क्लास बच्चों को धारणा करनी है, भाषण करना होता है। टॉपिक्स पर टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजा दिखाते हैं तो 2 भुजा बेटी की हो जाती है। युगल तो है नहीं, युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, शंकर को भी युगल नहीं है। इस कारण शिव शंकर का देते हैं। अब शंकर क्या होते हैं? विनाश तो ऑटो एटोमेटिक बॉम्ब से होता है। बाप कैसे बेट बच्चों को का मौत कराएंगे? ये तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापस ले जाते हैं बिगर मेहनत।
हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही सर्विस पर सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति के लिए सदगति में आएंगे। ये बातें समझने की है। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते ही नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वह आकर समझेंगे। बोलो, एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। ये है कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हो, इसको दुख धाम कहा जाता है। सत्युग के सुख धाम, दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है ये तुमको समझाएं। लक्ष्मी नारायण सुख धाम में थे, फिर ये 84 जन्म ले सुख धाम में आते हैं। ये ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूँ। पट से संन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, यही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिनका नाम बेट रखा है, वो लोग फिर बिल्ली की पूंगरे बेट दिखाते हैं। ये सभी दंत कथाएं। बिल्ली की पूंगरे हो कैसे सकते हैं? बिल्ली थोड़े ही बेट ज्ञान सुनाएगी। बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसी को समझ में न आए तो उनको बोलो, जब तक अल्प को नहीं जाना समझा है तो कुछ नहीं समझ सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे। माया भुला देगी। कृष्ण मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर हैं, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जितना कोई को पता नहीं है, इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठाते ही जाएंगे। अल्प नहीं समझा तो बे को कुछ नहीं समझेंगे। मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसे क्यों? शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं। इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे। पहला है कर्म अकर्म विकर्म की भू गति को बुद्धि में रख। अब कोई विकर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। दूसरा, बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा अपनी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा। ये है किला मजबूत, और ये किला मजबूत होगा। स्लोगन है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।